हेलो एवरीवन, दिस इज शुभी शुक्ला एंड दिस इज योर ओन चैनल मास्टर स्टडी क्लब। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का नाम क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर पहला सेशन है व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। तो आज हम उससे स्टार्ट करेंगे, पर उससे भी पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और भी चीज़ें, जैसे रिक्वेस्ट आ रही है कि मतलब पूरा कंप्लीट करा दीजिए, मेरा एग्ज़ाम ये है, अब से है, नेक्स्ट मंथ है, या फिर अभी इसी मंथ लास्ट में है ना 29-30 से। तो अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो आईटी सब्जेक्ट, तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल का पूरा सेशन का वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज इसको स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा आज का जो सेशन नंबर 1 है उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। ये एक एबिलिटी है, ये हमारे अंदर की एक एबिलिटी है, योग्यता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। थॉट्स मतलब जो हमारी सोच है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं सोचना हम वही सोचें। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो हम सेल्फ मैनेजमेंट अगर हमारे पास होगा तो हम उसको क्या ओवरकम कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है सेल्फ मैनेजमेंट की। तो इसी तरीके से और क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो ये है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। जहाँ हमको रोना चाहिए वहीं रोएंगे, जहाँ हमको हंसना चाहिए वहाँ हंसेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कोई मरा हो और आप जाके वहाँ पे हंस दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इमोशंस कंट्रोल करना होता है। सेल्फ मैनेजमेंट यही हमें सिखाता है कि हाउ वी कंट्रोल आर इमोशंस एंड थॉट्स, हाउ वी कंट्रोल और हाउ वी रेगुलेट आर थॉट्स। हम अपनी सोच को कैसे बदलें, सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच को कैसे हम कन्वर्ट करते रहें। और क्या है, अपने बिहेवियर। अब जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं और अलग अलग तरीके, भाई ह्यूमन बिहेवियर है तो वो सिंपल सी बात है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर जिस पर्सन से हम मिल रहे हैं, जिस टाइम पीरियड पे हम सामने वाले से मिल रहे हैं, हमको उसके हिसाब से बनना चाहिए, तब हम एक गुड पर्सन कहलाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमको ये सारी चीज़ें सिखाता है कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करें एंड कैसे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करें। और क्या सिखाता है, एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और सेल्फ मैनेजमेंट क्या करता है, चार्ज लेता है, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी लेता है ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, उसका चार्ज लेता है। क्या करने के लिए? एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल लेवल। उसका जिम्मेदारी लेता है, जो भी जितने भी हमारे एक्शन हैं, जो भी हम करते हैं एट फिजिकल लेवल, हम अपने बॉडी से जो भी चीज़ें, जो भी एक्ट करते हैं, अपने मेंटल मतलब हमारे थॉट्स, ठीक है, वो कैसे रेगुलेट हो, इमोशनल हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल रखें, सोशल वही बताया ना कि बिहेवियर जैसे पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, तो हमको उस हिसाब से बनना पड़ता है, जैसा सामने वाला है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिससे बात कर रहे हैं हमको वैसा बनना होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, भक्ति वाला, ठीक है। किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए बाबा जी हैं और किसी के लिए क्राइस्ट हैं, ठीक है। तो हमें किसी और के रिलीजन पे उंगली ना उठाते हुए अपना अपना जो रिलीजन है उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी है, सब अपने अपने गॉड को मानते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए छोटा या बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है सेल्फ मैनेजमेंट। और क्या करता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी। प्रोफेशनल लेवल मतलब अगर हमारे पास अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत है, अगर हमारे बॉस ने, मान लो, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, जो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, उस लेवल की बात कर रहा है। तो प्रोफेशनल लेवल में ये होता है जहाँ हम काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ मान लो हमारे बॉस ने किसी भी रीज़न की वजह से हमें डांट दिया,
ठीक है, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, या ये समझ लो कि मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे डांट पड़ी, ठीक है, मेरे बॉस ने मुझे डांटा, मेरी गलती नहीं थी तो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट जब वो डांट रहे हैं और बहुत भला बुरा कह रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या होगा, गुस्सा आएगी। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है तो होता है, गुस्सा आएगी, हो सकता है दुख भी हो, अब अपना अपना वही बिहेवियर है तो चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी को गुस्सा आएगी, किसी को दुख होगा, ठीक है, कि मेरी गलती के बिना ही मुझे डांट रहे हैं सर, ऐसा सा होता है ना। तो यहाँ पे क्या, अब उस एंगर को, उस सैडनेस को कंट्रोल करना सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप गुस्सा दिखा दिए अपने बॉस के सामने कि नहीं वो डांट रहे हैं हमको, मेरी गलती नहीं है, तो मैं शाउट करूँगा, मतलब चिल्लाने लगूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो बात बनेगी नहीं, और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है, आपको और ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए प्रोफेशनल लेवल पे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हाउ वी रेगुलेट आवर एक्शंस, ठीक है, सिंपल यही होता है, द एक्शन विच वी आर डूइंग, हाउ टू रेगुलेट दैट पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है, वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट। और इन अ पॉजिटिव वे, ये भी आप उसमें ऐड कर लो कि एक पॉजिटिव वे में, ताकि हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छे से बीते। सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से डिसिप्लिन का काम करता है हमारी लाइफ के अंदर। अभी आ जाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट क्लियर हो गया, अभी आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट अगर हमारे पास है, हम सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, मतलब हर लेवल से, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली और प्रोफेशनली, ठीक है, तो क्या होना है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उससे हमारे जीवन पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, इट हेल्प्स अस हैव कंट्रोल ओवर नेगेटिव इमोशंस, बिहेवियर्स एंड हैबिट्स। सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या करता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, ठीक है, जैसे होता है ना, किसी इंसान को कोई इंसान नहीं समझ में आता है, नहीं मतलब उसके थॉट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बात करने का मन नहीं करता है, बट कोई इंसान होता है कि इग्नोर कर देता है, मतलब उससे दूर होने लगता है, और दूसरा इंसान जैसे है तो वो क्या करने लगेगा, उस इंसान के साथ में लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वही फिर से वही वाला आ गया, वापस से वही कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन बिहेवियर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक इंसान मान लो कि इग्नोर करे, एक इंसान मान लो कि कॉपरेट करे, नहीं पसंद आ रहा है सामने वाला, तब भी हम कुछ कॉपरेट करके मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तीसरा इंसान क्या करेगा, झगड़े करने लगेगा, लड़ाई करने लगेगा, ताकि वो कैसे कैसे भाग जाए, ठीक है। तो वहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो हमें कंट्रोल कराता है हमारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को, हमारे नेगेटिव बिहेवियर को, ठीक है, उसको क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, सिंपली ये आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल ओवर आवर एक्शंस, डोंट एक्ट इन इम्पल्स एंड डेवलप गुड हैबिट्स। देखो अभी दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये सेल्फ मैनेजमेंट और क्या करता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमको हेल्प करता है किसमें, ओवर आवर एक्शंस, जो भी हम एक्ट करें, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है, उसको क्या करता है वो, जैसे होता है ना कि गुस्सा आ रही है तो हम फेंक देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, चिल्लाने लगते हैं पागलों जैसे, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को कभी कोई होता है जो अपने आप को ही हर्ट कर लेता है, कोई होता है दूसरों को हर्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है। जल्दबाजी में कभी कभी गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसे चैलेंज कोई दे रहा है तो हाँ हम गुस्से में हैं, हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, भले वो मेरे को हर्ट करेगा बाद में जाके, पर हम उस समय सोचते समझते नहीं है, बस हाँ बोल देते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इम्पल्स सिचुएशन है, मतलब जल्दबाजी में हमें कोई भी डिसीजन लेने से रोकता है, कोई भी एक्शन करने से सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो रोकता है, और क्या करता है, हमारे अंदर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को डेवलप करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है कि हमें सारे काम प्रॉपरली एक ढंग से, मतलब पूरा प्लानिंग करके
कि हमको ये करना है अपनी लाइफ में, पहले स्टडीज़ करनी है, फिर हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मतलब एग्ज़ाम्स देने हैं, वो क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें ये जॉब करनी है, ये जॉब हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना, पूरी प्लानिंग मतलब पूरी लाइफस्टाइल को अपना पूरा ऑर्गेनाइज करना, वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, कि किसके बाद क्या करना चाहिए जो हमारी लाइफ अच्छे से बीते, तो वो होता है ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर एफर्ट्स, एक्शंस एंड वर्क। ये हमें क्या हेल्प करता है, सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो हमें हेल्प करता है टू टेक ओनरशिप। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे कोई इंसान होता है ना, अपनी गलती दूसरों पे थोप देता है, दूसरों को ब्लेम करता है, खुद फेल हो गया तो दूसरों को ब्लेम करेगा, खुद हर्ट हो गया तो दूसरों को ब्लेम करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करता है सेल्फ मैनेजमेंट जिसके पास होता है, वो क्या करता है कि वो हमें हमारे एफर्ट्स की ओनरशिप देता है, हमें ये प्रोत्साहित, हिंदी में इसका एफर्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो हमें ये प्रोत्साहित करता है कि तुम अच्छे नए एफर्ट डालो। मीन्स जैसे अभी आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम देना हो, लाइक यूपीएससी, ठीक है, तो उसमें क्या लोग काफ़ी जो होंगे आपके सराउंडिंग में, या कह सकते हो जो आपसे जेलस होंगे, वो आपको मना करेंगे, ठीक है, कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है तो आप उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू दोगे, अपने आप पे बिलीव नहीं होगा आपका। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट जिसके पास होता है वो उन लोगों की बात को निगलेक्ट करके अपने आप पे बिलीव करके, अपने आप पे ट्रस्ट करके वो आगे बढ़ता है, एफर्ट डालता है, वो ट्राई करता है, होगा तो अपने आप ही जवाब मिल जाएगा उन लोगों को, नहीं होगा कम से कम हमको ये पछतावा, ये रिपेंटेंस नहीं रहेगा कि हमने कभी भी ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की। और जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसको भी ओनरशिप हमारा कर देता, मतलब जो हमारे काम होंगे उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, जो भी हम करेंगे अपने लाइफ में उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम होंगे, उसका जो ओनरशिप है वो हमारे पास ही होगा। किसी और की बातों में ना आकर हम अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात ही सुन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू टेक अप चैलेंजेस एंड अचीव आवर गोल्स। अब ये हमें क्या करता है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है टू टेक अप चैलेंजेस, नए चैलेंजेस लेना, फिर से वही एफर्ट डालना। हम डर के नहीं बैठेंगे कि अगर ये चीज़ है काफ़ी मुश्किल है, कोई नहीं कर पा रहा है तो हम नहीं करेंगे। अरे अगर सब कोई करना ही छोड़ दे तो कभी न्यू रिकॉर्ड टूटे कैसे। ठीक है, रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए हैं, तोड़ने के लिए। ये लाइन तो आपने सुनी होगी ना, तो रिकॉर्ड को तोड़ना, कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई तो करेगा ना उसको, तो आप क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सिखाता है सेल्फ मैनेजमेंट। इट हेल्प्स अस टू टेक अप चैलेंजेस, नए चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं एंड अचीव आवर गोल्स। और कहते हैं ना, ट्राई करते रहो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ट्राई करने से ऑब्वियस सी बात है आपको सक्सेस मिलती है, आप अपने गोल को, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये थे इम्पैक्ट, ये प्रभाव पड़ता है सेल्फ मैनेजमेंट का, सारी नेगेटिव चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू पॉजिटिव थिंग्स। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे। अभी स्किल्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट में हमें क्या क्या सीखने मिलता है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या क्या सिखाता है वो हमें इसमें पढ़ना है। तो पहला क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जानकारी, है ना, सब पूरे इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ना होके अवेयरनेस के आगे क्या लगा हुआ है, सेल्फ, खुद की जानकारी। खुद की जानकारी क्या होती है, अपने आप को जानना, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको जानना, हमारी जो वीकनेसेस हैं उसको जानना, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको यूज़ करना, उसको यूज़ करके अपने एम को अचीव करना, प्लस जो हमारी वीकनेसेस हैं उस पर काम करना, उसको वीकनेसेस को किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो उस वीकनेस पे काम करना, वो हमें सिखाता है सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ मैनेजमेंट से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है यार, अगर सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या, अपने आप को मैनेज करना सीख रहे हो ना, इसमें आप मैनेज कर रहे हो तो अपने आप ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों, क्योंकि आपको लोगों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप अपने आप में जी रहे हो। ठीक है, जैसे होता है ना, चुगली वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा,
आपको दुनिया से इतना कोई खास मतलब नहीं रहेगा। आप अपने आप से, एक तरीके से अगर दूसरे लोग बोलना चाहें तो वो सेल्फिश बोल सकते हैं, बट ये सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है, ये है अपने आप के लिए सोचना। तो खुद के अंदर जब हम ये सेल्फ मैनेजमेंट लाएंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, प्लस सेल्फ बिलीफ आएगा। जो हम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि हम ये काम कर सकते हैं। सामने वाला लोग कुछ भी बोलें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, आप इसकी कैपेबिलिटी रखते हो ये काम करने की, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो, इट मीन्स कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ भी सिखाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, टू ड्रीम बिग एंड अचीव इट। मोटिवेशन मतलब अपने आप से हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट जो अपने लाइफ में लेके आता है, वो खुद से खुद को मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि सामने बाहर वाले लोगों से उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो अच्छा बोलें तो भी, नेगेटिव बोलें तो भी, पॉजिटिव बोलें तो भी, नेगेटिव बोलें तो भी, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुन रहा है, अपने दिल की बात सुन रहा है, अपने दिमाग की बात सुन रहा है। तो अपने आप से वो खुद को मोटिवेट करेगा किसी काम को करने के लिए। जो भी गोल उसने सेट किया है, जो भी एम उसने सेट किया, उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेट करेगा खुद को, ठीक है। अब मोटिवेट तो करना ठीक है कि हमें ये करना है, मगर सेल्फ मैनेजमेंट एक और ये स्पेसिफिक चीज़ देता है आपको, क्या? कि ड्रीम बिग, ठीक है। आप क्या करते हो? जो भी अपने लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट लेके आता है, वो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है, और हिम्मत ही नहीं रखता, उसको पूरे करने का भी दम रखता है, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। फोर्थ क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स सच एज ट्रस्टवर्दीनेस, टीम प्ले लीडर, ठीक है, इस टाइप का। तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब होता है कि अपने आप के लिए आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, एक बार सेट कर रहे हो जिसको आपको तोड़ना नहीं है, जिसको एक और वर्ड दे सकते हो, लिमिटेशन, ठीक है। आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो कि अगर हाँ मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे ट्रस्ट वर्दी रहना है, मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, तो एनी हाउ आप उस स्टैंडर्ड को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, आप उसको पार करके नहीं जा सकते हो। जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो उसने अपने लाइफ में स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसको वो कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रिमूव्स नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए सेल्फ रेगुलेशन मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अचीव इट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग सेल्फ इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस। अपने आप को अपोजिट सिचुएशन में रोकना, अपने इमोशंस को अपोजिट सिचुएशन में रोकना। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और वो हमको भी कुछ कह दिया हो भला बुरा, ठीक है। तो एक इंसान क्या होता है कि हमने कुछ नहीं किया, उल्टा हम गए थे उसको समझाने, वो हमको ही भला बुरा कह दिया, हमको गुस्सा आ जाएगा, हम भी लड़ाई करने का मतलब जाएंगे। जैसे एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो भी लड़ने लगेगा कि मैं तो समझाने आया था, मुझे क्यों आप लोग ऐसा बोला, ठीक है। तो वो लड़ाई करने पे उतर जाएगा। पर सेल्फ मैनेजमेंट जिस इंसान के पास होगा, जो अपनी लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा होगा, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि अगर वो ऐसा करता है तो बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और ज़्यादा वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ वॉर, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल ये होता है। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो अपने हेल्थ के बारे में भी सोचोगे ही, अपने लाइफ के बारे में ही सोचोगे भी, ठीक है। तो हेल्थ और लाइफ किससे चलती है भाई? खाने से, ठीक है। तो अच्छा खाओगे, अच्छी डाइट लोगे, अच्छे एक्सरसाइज करोगे, तो आप सिंपली फिट रहोगे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आप फिट रहोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक है। खाना खाओगे तो मतलब हेल्दी डाइट खाओगे तो उससे आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी, अच्छे से आपका जीवन कट जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट जो है हमें क्या सिखाता है? टाइम मैनेजमेंट, हाउ वी मैनेज आवर टाइम, और ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ, अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करें, किस काम के बाद किस, मतलब प्लानिंग करें ना कि किस काम के बाद हमें क्या करना है, उससे टाइम उतना ही लगेगा जितना लगना चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। और क्या? प्रायोरिटाइजिंग टास्क,
कौन सा मतलब प्रायोरिटाइज करना होता है कि क्या सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है उसको हम उसके नीचे रखेंगे, उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट उसको और नीचे रखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके प्रायोरिटाइज करेंगे अपने टास्क को, अपने वर्क को, ठीक है, और टाइम मैनेज करेंगे। लास्ट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल ग्रूमिंग। हमारे अंदर जो स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन जो है वो भी कई सारी बीमारियों का कारण होता है। और आज के मॉडर्न टाइम पे तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, डिप्रेशन का हर दूसरा तीसरा इंसान शिकार हो रहा है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो हमें पर्सनल ग्रूम करता है, मतलब हम अपने आपको समझाते हैं, मतलब हमारी जो हॉबीज़ हैं, जैसे किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, ठीक है, किसी को कुकिंग पसंद है, तो ये सारे काम करके वो अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, ठीक है, और कम करते करते वो ख़त्म हो जाता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 1 ऑफ यूनिट फर्स्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर सेशन 2, दैट इज़ नोइंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये है सेशन 2 का नाम, ठीक है, नोइंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को पहचानें कैसे, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो किसी इंसान को जानने के लिए, जैसे अपने आप को जानना है हमें, तो हमें क्या क्या खुद के बारे में जानना पड़ेगा, ये लिस्ट दी हुई है। ये सारी बातें अपने आप के बारे में जान लो, इसका मतलब कि आप अपने आप को पहचान गए, अपने आप के बारे में जान गए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो, और जो अपनी कमज़ोरी है, जो आपकी वीकनेस है, उसको पहचानो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। दूसरा क्या है, अपने सपने और अपनी जो वांट्स हैं, जिसको आप चाहते हो जीवन में, ठीक है, उसको पहचानो। जो आपके सपने हैं, जो आपकी चाहत है, उसको पहचानो, ठीक है। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, आप उस काम को पहचानो। आपकी जो पसंद है उसको पहचानो, जो नापसंद है उसको पहचानो। फोर्थ क्या है, एबिलिटीज़ एंड ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है, जो बाई बर्थ हमें मिलता है। एबिलिटीज़ क्या होता है, जो हम नेचुरली हम सीखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अपनी एबिलिटीज़ और ट्रेड्स को पहचानो, जो हमको जेनेटिकली मिली है, ठीक है, जो हमारे फोर फादर्स करा करते थे वो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रेड्स। और एबिलिटीज़ जो हम सीखते हैं वो हम करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी एबिलिटीज़, ठीक है। तो अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो और अपने ट्रेड्स को पहचानो। नेक्स्ट इज़ टॉलरेंसेस एंड लिमिटेशंस। हम किस हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ को पहचानो, अपने लिमिटेशंस को, और हम कितना किसी चीज़ को सह सकते हैं, इस चीज़ को भी पहचानो, ठीक है। नहीं जो आपके ऊपर जुल्म ढा रहा है वो ढाता ही जाएगा। तो अपनी टॉलरेंस, अपनी जो लिमिट है उसको पहचानो कि हम यहाँ तक सह सकते हैं, इतना टॉलरेट कर सकते हैं, एंड हमारी लिमिट ये है, हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। बिलीव्स और वैल्यूज़ को अपने पहचानो। हम अपने मतलब हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ठीक है, उसको पहचानो। नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़। हम क्या सोचते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं ना, तो हमारी क्या सोच है किसी एक चीज़ को लेकर के, उसको पहचानो, वो होती है हमारी वैल्यूज़। बिलीव क्या होते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं, किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, उसको पहचानो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ को पहले रखते हो, किस चीज़ को बाद में रखते हो, ठीक है, उस चीज़ को पहचानना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्या, अपनी रिलेशनशिप को पहचानो। आपकी जितने भी रिश्ते हैं उसको पहचानो कि हमारा किसके साथ कैसा रिश्ता है और किसके साथ कैसे रहना चाहिए, उस चीज़ को भी पहचानो। उसके बाद क्या है, आर बॉडी एंड मैनी अदर थिंग्स। और अपनी बॉडी को पहचानो। बॉडी इन द सेंस आपकी जो फिज़िकली जो बॉडी है, फिज़ीक है जो आपकी, ठीक है, सिंपली अगर सिंपल टर्म में बोलें तो आपकी जो फिज़ीक है उसको पहचानो। एंड मैनी अदर थिंग में कि आप के इमोशन कैसे हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हो किसी चीज़ को लेकर, आपके थॉट्स कैसे हैं, और आपका सब फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में जानने में कि स्ट्रेंथ होती क्या है एक्चुअल में। स्ट्रेंथ है, इट इज़ द क्वालिटीज़ विच वन इज़ गुड एट। स्ट्रेंथ होता है, ये क्वालिटी है, ठीक है, हमारी एक क्वालिटी होती है जिसमें इंसान पहले से ही अच्छा होता है,
वो होती है स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे क्रिकेटर हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर, अभी उनसे कोई उनकी स्ट्रेंथ पूछेगा, या फिर धोनी ले लो, ठीक है, तो कोई उनसे उसकी स्ट्रेंथ पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे, हमारी स्ट्रेंथ है क्रिकेट खेलना। जैसे वो बैटिंग करते हैं और कीपिंग करते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे कि क्रिकेट के अंदर भी हमारी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मतलब हम कीपिंग अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो ये होती है जिस चीज़ में वो इंसान पहले से ही अच्छा होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। वीकनेस किसको कहते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है, दीज आर द एरियाज होल्ड अस बैक। ये जो वीकनेसेस होते हैं ये ऐसे एरिया होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, एंड डोंट लेट अस परफॉर्म एज आर ट्रू पोटेंशियल। और हमें अपने जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी पोटेंशियल होती है किसी काम को करने की, मतलब ये हमें पीछे खींचते हैं और अपना बेस्ट नहीं देने देते हैं। जो वीकनेसेस होते हैं ये ऐसी एरियाज़ होते हैं, ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेसेस होती हैं जो हमें अपना बेस्ट देने से रोकती हैं, हमें पीछे खींचती हैं, ठीक है। अभी एनालाइजिंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे पहचानें, तो उसके लिए यहाँ पे आपके बुक में 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहला क्या है, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबसे पहले आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो, एक लिस्ट बनाओ अपने स्ट्रेंथ, आपको जो लगता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी ये वीकनेसेस हैं, इसकी लिस्ट बनाओ। इससे आप पहचानने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। अपनी इंटरेस्ट जो भी आपको पसंद है वो, और एबिलिटीज़ जिसमें आप अच्छे हो, आप इंजॉय करते हो, मतलब जिसको करना एक तरीके से इंजॉय इन द सेंस आप जिसमें अच्छे हो, आप कर लेते हो, वो होती है एबिलिटीज़, ठीक है। तो उसको पहचानो। अब देखो यहाँ पे लिखा गया एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट का मतलब स्पेसिफिकली दिया गया है, क्या है, नेचुरल। एबिलिटीज़ जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, ठीक है, वो बनावटी नहीं होती हैं, और उसके लिए मतलब अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर कोई स्पेशल एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हम कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसकी एबिलिटी है पढ़ाई करना, तो वो जाता है स्कूल, पढ़ता है, कॉलेज जाता है, पढ़ता है, ठीक है, तो उसमें उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी कोई गंवार को तुम भेज दो स्कूल, पहली बार जो जा रहा है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये एग्जांपल छोड़ के आप ये लोग जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो स्कूल जो बच्चा जाता है, जो बेबी जाता है फर्स्ट टाइम स्कूल, वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयरिंग टू दैट पर्सन जो पहले से स्कूल जा रहा होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो यही होता है एबिलिटी, मतलब होता है उसमें कोई एफर्ट डालने की, स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है और वो नेचुरल होती है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिस मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने में हमें इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट मिलता है, जिसको करके हम खुश होते हैं, जिसको करके हमको प्लेजर मिलता है, ठीक है, और हमें सेटिस्फैक्शन वो प्रोवाइड करती है जो एक्टिविटीज़ करने से, ठीक है, तो वो होती है हमारी इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन 2 होता है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपसे सेशन 3 में, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।